नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं TV10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बाबा बागेश्वर धाम की हिंदू सनातन एकता यात्रा को लेकर अब तक के सफर में दिल्ली से पलवल तक हिंदू सनातन प्रेमियों में जोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर स्वागत किए जा रहे हैं। पड़ाव स्थलों पर लोग यात्रा का जोशीला स्वागत कर रहे हैं। लोग बाबा की यात्रा की सेल्फी ले रहे हैं। यात्रा की सुविधाओं के लिए स्थानीय प्रशासन सुरक्षा और सुविधा देने में भरसक प्रयास कर रहा है, जिससे यात्रा में चलने वाले किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो सके। इसके लिए कोसीकला कृषि उत्पादन मंडी में यात्रा का पड़ाव 13 नवंबर को होना है। मंडी परिसर में 3 लाख स्क्वायर फुट एरिया में टेंट की व्यवस्था की जा रही है, जिसे तैयार कराया जा रहा है। भट्टी की व्यवस्था लवली मेंबर की द्वारा की जा रही है। व्यवस्थाओं में पीने का पानी के लिए नगरपालिका सहित आसपास के सामाजिक संगठनों, सामाजिक लोगों के द्वारा करीब 45 टैंकरों की व्यवस्था की गई है, जो पूरे मंडी क्षेत्र में लगाए जाएंगे। 25 मोबाइल टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त पालिका ने सफाई एवं खाद्य निरीक्षक की निगरानी में 90 सफाई कर्मचारी सफाई की व्यवस्था में अपना सहयोग करेंगे। मंडी प्रशासन के द्वारा 2 वाटर कूलर सहित पूरे एरिया में लाइट की व्यवस्था की जाएगी। लवली मेंबर द्वारा अन्नपूर्णा गृह में 300 से अधिक सेवादार भट्टियों पर कार्य करेंगे एवं 400 सेवादार भोजन परोसने की व्यवस्था संभालेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा का निरीक्षण करने पहुंचे बरसाना के पूज्य संत गिरी बाबा ने सभी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ये ब्रज के लिए गौरव की बात है, जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को संतों के सानिध्य में हिंदू एकता सनातन की पदयात्रा कर रहे हैं। जो उनके संकल्प हैं, वह सभी सनातनियों के लिए अहम है। ब्रज को अपनी पहचान अवश्य मिलनी चाहिए। तारीख को पड़ाव स्थल है। इस पड़ाव स्थल पर, जैसा मैंने कल बताया था, नगर पालिका परिषद की तरफ से बरसों से जमा इस गंदगी को हटाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही आज हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं अपने जनपद के प्रमुख व्यवसायी, जिनको जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, आदरणीय प्रमोद जी अग्रवाल, जिनके द्वारा अपने मथुरा और वृंदावन में आम नागरिकों की पेयजल व्यवस्था के लिए 35 टैंकरों का संचालन किया जाता है। उसमें से हमने यहाँ पर 15 टैंकर उनके आ चुके हैं। इन 15 टैंकरों के 10-10 हजार लीटर के ये टैंकर हैं। इन टैंकरों के माध्यम से हम अपने पदयात्रियों की पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसमें से कुछ टैंकर हमने कोटवन बॉर्डर पर भी खड़े कराए। साथ ही जिलाधिकारी महोदय से जब हमने निवेदन किया तो करीब 1 दर्जन टैंकर कल हमको नगर पंचायतों से और प्राप्त हो जाएंगे। मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित है जेई जल विकास चौहान, जो अपने नगर पालिका परिषद के जेई जल हैं, और साथ में स्वास्थ्य एवं सफाई निरीक्षक राजीव यादव जी, और वार्ड नंबर 20 के सम्मानित सभासद भाई लवली वर्मा जी, प्रधान अपने बाबूराम जी और परशुराम प्रधान जी, साथ ही यहाँ सम्मानित अपने महेश पाल जी और अपने विषम लम्बरदार जी, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और सभी में भारी उत्साह है। और मैं जानता हूँ कि जब भी कोई पदयात्रा आती है या धार्मिक आयोजन होता है तो हम सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी उसमें निभाते हैं। मैं पुनः इस अवसर पर भाई प्रमोद अग्रवाल जी के लिए, जो मथुरा जनपद के प्रमुख व्यवसायी हैं, और आपको याद होगा 22 जनवरी 2024 को जिस समय अयोध्या में रामलला मंदिर का लोकार्पण हुआ था, उस समय भी उन्होंने एक इतिहास रचने का कार्य किया था। मथुरा से प्रतिदिन 2 बसों में यात्री जब जाते थे तो उनके द्वारा बस भी लगाई गई थी। भोजन व्यवस्था से लेकर संपूर्ण व्यवस्था उनके द्वारा की गई। ऐसे प्रमुख उद्योगपति समाज सेवी के लिए मैं नगर पालिका परिषद की तरफ से भी, अपने संपूर्ण जनता जनार्दन की तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सब्जी, पूरी, दाल, चावल, अब जैसे कल मखाने और आलू की सब्जी थी। हाँ, वो वीडियो में भी पड़ा है, आप लोगों ने देखा होगा। लोगों को कह रहे भैया बोला था क्या कहता है, देखो ऐसा है तो एक मीठा क्या बनाना है। लास्ट टाइम ऐसा हो गया था, अचानक करने के बाद को रात में बोल रहे भैया
मीठे में क्या क्या उन्होंने बताया, ये है वो है वो है। ले बाराती आएंगे और रसगुल्ले नहीं खिलाओगे आप लोग? बोले नहीं, रात को 12 बजे बोला रसगुल्ले मंगाओ, तो फिर मतलब अच्छी बात है, हर चीज़ संज्ञान रखते हैं, एक चीज़ को संज्ञान में रखते हैं। और उनका इतना है कि जो हमारे भक्त आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, जो ईश्वर के अतिथि हैं, हमने उनको बुलाया है तो हमारी अतिथि है, अतिथि ईश्वर का रूप होता है। तो हम नहीं चाहते कि अतिथि को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो। ये झाड़ू बारीकी से इसलिए लगाई जा रही है कि उनका कहना ये है कि किसी अतिथि को, किसी जो हमारे भक्त चल रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो पदयात्री हैं, उनको कंकड़ भी नहीं लगे। कोई अनुमान नहीं है, अनगिनत लोग हैं, सहयोग अनगिनत है। अभी तक की जो भीड़ है, अभी तक जो शोरूम चल रहा है उसमें अनुमानित संख्या, अनुमानित संख्या जैसे अगर लोकल शहर का सहयोगी के साथ अगर काउंट करें तो कम से कम 5 लाख प्लस प्रत्येक स्थान पे क्रॉस कर रही है। जैसे फरीदाबाद है, दिल्ली है, दिल्ली में जब छतरपुर मंदिर से यात्रा शुरुआत हुई और चीरपुर मंदिर तक पहुंची, तो उस यात्रा के बीच पड़ाव में जो जो दुकान, घर, मकान जो भी पड़ रहे थे, उन सब का इतना सहयोग था कि वो प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान बंद करके घर के बाहर खड़े होकर के पुष्प लेकर के स्वागत में खड़ा था। ऐसे ही फरीदाबाद में था, ये स्थिति है। तो ये फरीदाबाद से तो कल्ली में आया। हाँ, तो इस तरीके से प्रत्येक स्थान पे ऐसा सहयोग मिल रहा है कि नहीं, भीड़ का जो आकलन है वो एक खाना का बहुत अच्छा आधार होता है, खाने की प्लेट से। कई लोकल वाले होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि हम आकर के, बहुत सारे लोग खाते हैं प्रसाद, मतलब ये मान के चलिए कि जो सहभागी हैं वो 70-80% प्रसाद पाते हैं। कई लोग ये रहते हैं कि भैया जो प्रसाद पाले, और कई लोग ये रहते हैं कि भैया जो वास्तविक उसके हकदार हैं उनको दें। होगा एक मेला। व्यवस्थाएं क्या क्या हो चुकी हैं? व्यवस्था देखो, टेंट जो है उसके जो खम्भे हैं वो घट चुके हैं पूरे। आज रात से हम टेंट गाड़ना शुरू कर देंगे। हमने जो भट्टी बनवाई थी वो आज सूख गई हैं, कल उन पे लिपाई होगी, जिसमें हम गोबर और घुस मट्टी मिला के उसमें लिपाई होगी। और जो हमने मंडी का कहा था कि मंडी बंद हो जाएगा, वो प्रशासन ने मंडी बंद करा दी है, वो आप देख सकते हैं, मेन गेट बंद है। लेकिन जो एक दिन का जो शाम ये नाचबाज ये धान आ गए हैं, तो उनको धीरे धीरे कह रहे हैं कल सुबह तक इस व्यवस्था को क्लियर कर देंगे। और हमारे आज माननीय चेयरमैन साहब की तरफ से भी पूरे 2 बजे से पूरा नगर पालिका का जो स्टाफ है वो लग रहा है। आप देखेंगे, आपको कल शाम तक पूरी नगर पालिका बिल्कुल इसमें लगी पाएगी। और ये मंडी बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि अपने हिंदी या इंग्लिश में नीट एंड क्लीन, 3 स्टार तो नहीं, 2 स्टार तो हम बनाएंगे। अब ये बताइए, जो यात्रा है कितने बजे तक इस कोसी कला में प्रवेश कर जाएगी बॉर्डर से? जो आम नागरिक हैं वो तो जैसे यात्रा गुरुजी से 8-10 हज़ार आदमी पहले आ जाते हैं, लेकिन गुरुजी का कोई टाइम नहीं है। उन्होंने 6 बजे का टाइम बोल रखा है, लेकिन मैं तो जो मुझे लग रहा है 9 से पहले नहीं आएंगे। मतलब रात को 9 बजे तक गुरुजी प्रवेश कर जाएंगे? हाँ जी, और 9 बजे से लेट नहीं होंगे, 9 बजे से पहले ही आ जाएंगे। अच्छा, रात्रि में क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर है? एक संगीत कार्यक्रम है, आपने राम बराज पे देखा होगा, जो वृंदावन से बाबा आए थे, सिंगर हैं जो, उनका भी है। और जो छोटे छोटे यहाँ के कलाकार हैं उनका भी। फिर महाराज जी अपने प्रवचन देंगे, साधु महात्मा आएंगे और सबको अपने आशीर्वाद देंगे। उसके हिसाब से फिर रात को 12 बजे 11 बजे, अगर भीड़ ज़्यादा ना हुई तो 11, भीड़ ज़्यादा हो गई, मंच व्यवस्था नहीं संभल पाई, जैसा अभी फरीदाबाद होगा तो 10 बजे तक बंद करेंगे। और सुबह अपने नाश्ता करके महाराज जी को विदा करेंगे, उनके साथ छाता तक, वृंदावन तक, जब तक जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी। कितना उत्साह है लोगों में, कोसी के लोगों में, क्योंकि उत्सव नगरी जो कहा जाता है कोसी स्वागत के लिए। महाराज जी ने कहा था कि फरीदाबाद वाले ही इस देश को हिंदू राष्ट्रीय बना देंगे, लेकिन महाराज जी जब यहाँ आएंगे देखेंगे तो वो ये कहेंगे कि छोटी सी कोसी पूरी दुनिया को बना दे, पूरी दुनिया, क्योंकि कोसी में कला लगे हुए हैं। ठीक है भैया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।